हेलो गाइस, आई एम संदीप मिश्रा। वेलकम टू मैथ्स लाइट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th मैथ्स चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स। इसके अंतर्गत हम इस चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट को समझने का प्रयत्न करेंगे ताकि आगे आने वाली एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते समय हमें किसी प्रकार की कठिनाई का अनुभव ना हो। तो यहाँ सबसे पहले हम जानेंगे एंगल्स। एंगल किसे कहते हैं? एंगल्स, इफ टू रेज आर ड्रॉन इन डिफरेंट डायरेक्शंस फ्रॉम अ कॉमन इनिशियल पॉइंट दे आर सेड टू फॉर्म एन एंगल। जब कोई दो रेज किसी एक ही पॉइंट से अलग अलग डायरेक्शंस में, अलग अलग दिशाओं में ड्रॉ की जाती हैं तो वो एक एंगल बनाती हैं। देखिए, लेट ओ बी अ कॉमन इनिशियल पॉइंट एंड OP is a ray and another ray starting from the same point O is OQ. Then POQ is called an angle. क्लियर? यानी किसी एक ही पॉइंट से जब कोई दो रेज अलग अलग दिशाओं में ड्रॉ की जाती हैं तो वो एक एंगल फॉर्म करती हैं। तो यहाँ एंगल क्या हो गया? POQ। क्लियर? नोट, द कॉमन पॉइंट P नहीं है, O। द कॉमन पॉइंट O इज called vertex and ray OP and ray OQ are called sides of the angle. Interior of an angle. The interior of an angle BAC is the set of all points in its plane which lie on the same side of AB as C and also on the same side of AC as B. एंगल BAC का इंटीरियर उन सभी पॉइंट्स का सेट होगा जो एंगल BAC के प्लेन में लाई करते हैं। अर्थात वो पॉइंट्स जो एंगल BAC की साइड AB के उस तरफ लाई करते हैं जिधर पॉइंट C है और साइड AC के उस तरफ लाई करते हैं जिधर पॉइंट B है। अर्थात इन सभी पॉइंट्स का सेट, ठीक है, यानी इस प्लेन में लाई करने वाले सभी पॉइंट्स का सेट क्या कहलाएगा? इंटीरियर ऑफ एंगल BAC। क्लियर? एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। The exterior of an angle BAC is the set of all points in its plane which do not lie on the angle or in its interior. उन सभी पॉइंट्स का सेट जो एंगल पर या उसके इंटीरियर में लाई नहीं करते हैं एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल कहलाता है। तो देखिए, एंगल पर यानी ये, और इंटीरियर ऑफ एंगल ये सब चीज़, ये वाला पार्ट, इस सब को छोड़ दिया जाए। इसके अलावा जहाँ भी पॉइंट्स लाई करेंगे वो सब क्या कहलाएगा? एक्सटीरियर ऑफ एन एंगल। क्लियर?
Congruent angles. Two angles are said to be congruent if a trace copy of one can be superposed on the other to cover it completely and exactly. अर्थात दो एंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कहा जाता है यदि एक की ट्रेस कॉपी को पूरी तरह से और ठीक से कवर करने के लिए दूसरे पर लगाया जा सके. क्लियर. टाइप्स ऑफ एंगल्स. इसके अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे एक्यूट एंगल. एन एंगल हुज मीजर इज लेस देन 90 इज कॉल्ड एन एक्यूट एंगल. एक ऐसा एंगल जिसकी मीज़र 90 डिग्री से कम होती है एक्यूट एंगल कहलाता है. Angle BAC is an acute angle. Right angle. An angle whose measure is 90 degree is called a right angle. एक ऐसा एंगल जिसकी मीज़र 90 डिग्री होती है राइट एंगल कहलाता है. Angle BAC is a right angle. Obtuse angle. An angle whose measure is more than 90 degree but less than 180 degree is called an obtuse angle. The angle BAC angle BAC is an obtuse angle because its measure is greater than 90 but less than 180. Straight angle. An angle whose measure is 180 degree is called a straight angle. It is between two opposite rays. एक ऐसा एंगल जिसकी मीज़र 180 डिग्री होती है स्ट्रेट एंगल कहलाता है. ये एंगल दो अपोजिट रेस के बीच बनता है. एक रे ए बी है और रे ए बी के अपोजिट दूसरी रे ए सी है. ठीक है, तो दोनों अपोजिट रेज हैं तो इन दोनों के बीच में बिटवीन अपोजिट रेज ये एंगल फॉर्म हो रहा है और ये एंगल कितने का होगा 180 degree. So it is called a straight angle. Reflex angle. An angle whose measure is between 180 degree and 360 degree is called a reflex angle. एक ऐसा एंगल जिसकी मीज़र 180 डिग्री और 360 डिग्री के बीच में होती है रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है. अर्थात 180 डिग्री से ग्रेटर और 360 डिग्री से स्मॉलर एंगल रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है. देखिए हेयर एंगल BAC ये वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा क्योंकि ये 180 से ग्रेटर है और 360 से स्मॉलर है. Complementary angles. If the sum of the two angles is 90 degree, then that two angles are complementary angles. यदि किन्हीं दो एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है तो वो दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स.
supplementary angles. If the sum of the two angles is 180 degree, then that two angles are supplementary angles. यदि किन्हीं दो एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो वे दोनों एंगल सप्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल 150 डिग्री एंड 30 डिग्री आर सप्लीमेंट्री एंगल्स. Adjacent angle. Two angles are called adjacent angles if 1. They have the same vertex. Second, they have a common arm. And third, uncommon arms are on either side of the common arm. दो एंगल एडजेसेंट एंगल्स तब कहलाते हैं जब उन दोनों का वर्टेक्स कॉमन हो, दोनों में कोई एक आर्म कॉमन हो. अनकॉमन आर्म्स, जो आर्म्स कॉमन नहीं हैं, आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म. वो दोनों अनकॉमन आर्म्स कॉमन आर्म के इधर उधर हो, यानी एक इस साइड तो दूसरी अदर साइड, दूसरी साइड में. देखिए एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी. यहाँ यदि हम इन दोनों एंगल्स को देखें तो इन दोनों में क्या वर्टेक्स कॉमन है. दोनों ए ओ सी का वर्टेक्स ओ है, बी ओ सी का वर्टेक्स भी ओ है. पहली कंडीशन फुलफिल हो गई. एंगल ए ओ सी और बी ओ सी में आर्म ओ सी कॉमन है. सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई. थर्ड कंडीशन है कि अनकॉमन आर्म्स कॉमन आर्म के इधर उधर होनी चाहिए, यानी एक इस साइड तो दूसरी दूसरी साइड में. तो देखिए कॉमन आर्म है आपकी यहाँ पे ओ सी. अनकॉमन आर्म कौन कौन सी हैं? ओ ए एंड ओ बी, एंड बोथ आर आइदर साइड ऑफ ओ सी. क्लियर? देयरफॉर एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल्स. क्लियर? Linear pair of angles. Two adjacent angles are said to form a linear pair of angle if their non-common arms are two opposite rays. दो adjacent angle एक linear pair of angle form करते हैं यदि non-common arms are two opposite rays, यानी जो अनकॉमन आर्म्स हैं, जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट रेज हों. क्लियर? नाउ हेयर एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी आर एडजेसेंट एंगल्स बिकॉज वर्टेक्स ओ आर कॉमन, आर्म ओ सी इज कॉमन एंड अनकॉमन आर्म्स आर आइदर साइड ऑफ कॉमन आर्म. ये दोनों कैसे एंगल हो गए? ए ओ सी और बी ओ सी एडजेसेंट एंगल. तो दोनों एडजेसेंट एंगल, दो एडजेसेंट एंगल्स एक लीनियर पेयर ऑफ एंगल बनाएंगे तब जबकि नॉन कॉमन आर्म्स, तो नॉन कॉमन आर्म्स ओ ए और ओ बी हैं यहाँ पे, वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट रेज होनी चाहिए. तो क्लियरली आप देख सकते हो कि ओ ए अपोजिट टू ओ बी. क्लियर? Vertically opposite angles. Two angles are called a pair of vertically opposite angles if their arms form two pairs of opposite rays. दो एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाएंगे यदि उनकी आर्म्स दो अपोजिट रेज के पेयर बनाएं, यानी एज टू पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज फॉर्म करें. क्लियर? तो देखिए हेयर एंगल दिस ए, इसे नाम दे सकते हो आप ओ. एंगल ए ओ डी एंड एंगल बी ओ सी
are vertically opposite angle. Similarly, angle AOC and BOD ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं हम, एंगल AOD एंड एंगल BOC आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं क्योंकि इनकी आर्म्स अपोजिट रेज के टू पेयर्स फॉर्म कर रही हैं। देखिए कैसे, OC अपोजिट टू OD, तो वन पेयर तो ये हो गया अपोजिट रेज का, एंड देखिए OB अपोजिट टू OA, सेकेंड पेयर ये हो गया। क्लियर? नाउ यू कैन से टू एंगल्स आर कॉल्ड अ पेयर ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स इफ देयर आर्म्स फॉर्म टू पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज। क्लियर?